This Lalan Top video is presented by Khatabook. Business हुआ easy. अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप में सोनाली। साल 2020 कोरोना की तगड़ी मार दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका पर पड़ी थी। संक्रमण के आंकड़े आसमान छू रहे थे। हेल्थ सर्विसेज मरीजों के बोझ से दबी चली जा रही थी। ऐसे में भी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना मास्क के नजर आते थे। उनके समर्थक भी मास्क का अक्सर विरोध करते दिखाई देते थे। अक्टूबर 2020 डोनाल्ड ट्रंप खुद कोविड पॉजिटिव पाए गए। हालांकि कुछ दिन बाद ठीक होकर दुनिया के सामने भी आ गए थे। उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने एंटीबॉडीज का एक ऐसा तगड़ा कॉकटेल लिया है कि कोरोना हार गया। इसकी काफी तब चर्चा भी हुई थी। अब स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रोश का ये एंटीबॉडी कॉकटेल भारत में भी इमरजेंसी ट्रायल के लिए मंजूरी पा चुका है। लेकिन आखिर क्या है ये एंटीबॉडी कॉकटेल और कैसे कोरोना के मरीजों की मदद करता है, चलिए पहले ये जानते हैं। भारत की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने स्विट्जरलैंड की दवा कंपनी रोश द्वारा बनाई गई दवा को इमरजेंसी की अनुमति दे दी है। ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में सहायक होती है। ये एक खास तरह की एंटीबॉडी कॉकटेल या 2 एंटीबॉडीज का मिक्सचर है। अमेरिका में इसे रीजेनरॉन कॉकटेल कहा गया क्योंकि वहां इसे कंपनी रीजेनरॉन फार्मास्यूटिकल्स ने बनाया। इसे इन्वेस्टिगेशनल ड्रग की श्रेणी में रखा गया है। मतलब लैब में इस दवा के केमिकल को अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षित पाया है, लेकिन अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल होना बाकी है। इस खास इलाज की चर्चा पहली बार अक्टूबर 2020 में तब आई थी जब इसका डोज तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था। ये कॉकटेल एंटीबॉडीज का है। इसे कैसिरिविमैब और इमडिविमैब को मिलाकर बनाया गया है। इसका इस्तेमाल कोरोना के कम और मध्यम लक्षण वाले ऐसे कोरोना मरीजों के लिए किया जाता है जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, मतलब उम्र दराज हैं या पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं। इस एंटीबॉडी को स्विट्जरलैंड की कंपनी ने लैब में बना लिया है। लैब में बनी ये एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की नकल करते हुए वायरस आदि से भिड़ जाती है। कैसिरिविमैब और इमडिविमैब नाम की ये एंटीबॉडीज खास तौर पर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करती है। वही स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना वायरस पर कांटे की तरह नजर आते हैं। इसके जरिए ही वायरस मानव कोशिकाओं से चिपकता है। ये एंटीबॉडी स्पाइक को चिपकने से रोकते हैं। रोश कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि एंटीबॉडीज को खास इंजीनियरिंग के जरिए ऐसा बनाया गया है कि वो कोरोना वायरस की स्पाइक्स को अपने में बांध लेते हैं। इसे ये कॉकटेल वायरस के असर को कम करके संक्रमण को काबू में कर लेता है। लेकिन ये किन लोगों के लिए है? तो एंटीबॉडी का ये जो कॉकटेल है कोरोना के सभी मरीजों के लिए नहीं है। इसे कोरोना के कम या मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को शुरुआती लक्षण दिखने के 10 दिन के अंदर दिया जा सकता है। इसे वयस्क या 12 साल या उससे ऊपर के बच्चों को भी दिया जा सकता है। इसे उन मरीजों को देने की सलाह दी गई है जिनमें कोरोना के गंभीर संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। इसमें शामिल हैं 60 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जो पहले से ही डायबिटीज, किडनी, फेफड़ों की बीमारी, बीपी या हार्ट से जुड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों को ये नहीं दी जा सकती है। इसकी डोज कितनी और कैसे दी जाती है ये भी जान लेते हैं। तो कैसिरिविमैब और इमडिविमैब दोनों को मिलाकर 1200 mg की एक डोज दी जाती है। मतलब 600 mg कैसिरिविमैब और 600 mg इमडिविमैब। इसे इंजेक्शन के जरिए शरीर में पहुंचाया जाता है। इसे 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। एंटीबॉडी का कॉकटेल बनाने वाली कंपनी रोश ने अपने क्लिनिकल ट्रायल के दम पर इसके कारगर होने का दावा किया है। कंपनी का दावा है कि यह कोरोना के मरीजों में अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 70% तक कम कर देती है। कैसिरिविमैब और इमडिविमैब का कॉकटेल कोरोना के लक्षणों को भी 4 दिन तक सीमित कर देता है। इसकी उपलब्धता के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी ने भारत में सिप्ला को अपना मार्केटिंग पार्टनर बनाया है। रोश फार्मा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को ईमेल पर दिए गए जवाब में लिखा, हम दवा की सप्लाई को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने पर काम कर रहे हैं। कंपनी इसे भारत में आयात करेगी और सिप्ला के साथ मिलकर मार्केट में बेचेगी। ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कितनी डोज के लिए कितनी कीमत अदा करनी होगी। हमारी सिप्ला के साथ बातचीत चल रही है।
जैसे ही वो लॉन्च प्लान के साथ आएंगे, इसके बारे में जानकारी पूरी दी जाएगी। फिलहाल इसकी भारत में कीमत कितनी होगी और ये कहां और किस चैनल के जरिए उपलब्ध होगी, इसका जवाब दे पाना, इसका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पहले से उपलब्ध इलाज को लेकर लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है, तो इसे मरीजों तक आसानी से कैसे पहुंचाया जा सकता है। खैर, पहले आने दीजिए, फिर सवाल जरूर पूछेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। मैं हूं सोनाली। ये खबर, ये पूरी रिसर्च आपके लिए की है हमारे साथी अमित ने। धन्यवाद।